राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत जी की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हम प्रहलाद जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने प्रहलाद जी के जीवन की बहुत ही दिव्य दिव्य बातों का श्रवण किया था, जिसमें प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु को बोल रहे हैं कि कैसे हमें नारायण नारायण का जप करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का जप ही हमें इस भवसागर से पार करा सकता है। आइए आज हम आगे की कथा का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश। पर उससे पहले हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना कर लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आएं, विराजें और कथा का श्रवण करें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय हो। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम। अगर कथा कहने में कोई त्रुटि हो जाए प्रभु तो क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। आज का शीर्षक है प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश। एक बार गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे तो शिष्यों ने गेंद खेलने की सोची। प्रहलाद ने उनसे कहा, मैं आज तुम्हें एक नया खेल खिलाऊंगा। उन्होंने उन बालकों को भागवत धर्म का उपदेश दिया। जय हो। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में मानव जीवन अति दुर्लभ है। इसके सहारे तो परमात्मा की भी प्राप्ति हो सकती है, किंतु यह कोई जान नहीं पाता इसका अंत कब आने वाला है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वह यौवन और वृद्ध अवस्था का विश्वास नहीं करें, बाल्य अवस्था से ही प्रभु प्राप्ति के लिए साधन करें। प्रहलाद जी का चरित्र हमें सिखाता भी यही है कि बाल्य अवस्था से ही ईश्वर भजन में लीन हो जाना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि अपनी संतानों में वे धार्मिक संस्कारों को उत्पन्न करें। वृद्ध अवस्था में देह की सेवा तो हो सकती है, किंतु देव की सेवा नहीं। मानव शरीर की प्राप्ति भोग उपभोग के लिए नहीं हुई है, अपितु इसकी प्राप्ति तो भगवत भजन के द्वारा प्रभु भक्ति के लिए ही हुई है। शरीर के नाशवान होने पर भी मनुष्य जन्म दुर्लभ है। कारण यह है कि जन्म इच्छित वस्तु दे सकता है। इस अनित्य और नाशवान शरीर से नित्य वस्तु भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यह मानव शरीर बड़ा ही कीमती है। कई बार जन्म मरण की पीड़ा सहता हुआ जीव इस शरीर में आया है। ईश्वर नित्य है, शरीर अनित्य है, किंतु इसी अनित्य से ही नित्य की प्राप्ति हो सकती है। अतः मानव देह की भी बड़ी भारी महिमा है। कहते हैं कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हुआ करती थी। आज तो वैसी बात नहीं है। आज तो आधी निद्रावस्था में चौथे भाग की आयु बाल्यावस्था और कुमार अवस्था में बीत जाती है। बाल्य अवस्था अज्ञान में और कुमार अवस्था खेल कूद में बीत जाती है। वृद्ध अवस्था के वर्ष भी निरर्थक ही होते हैं, क्योंकि शारीरिक क्षीणता के कारण वृद्ध अवस्था में कुछ भी काम नहीं हो पाता। यौवन के वर्ष काम भोग में गुजर जाते हैं, तो अब कितने वर्ष शेष रहे और इन शेष वर्षों में आत्म कल्याण की साधना कब और कैसे होगी। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह हमेशा आत्म कल्याण की प्रवृत्ति करे। और कहा भी गया है कि जब तक यह शरीर रूपी ग्रह स्वस्थ है, तब तक वृद्ध अवस्था का आक्रमण नहीं हो पाया है। जब तक इंद्रियों की शक्ति भी क्षीण नहीं हुई है, आयुष्य का क्षय भी नहीं हुआ है।
सयाने व्यक्ति को चाहिए कि तब तक वह अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न करे, अन्यथा घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से क्या लाभ होगा। हमारे मस्तिष्क को कई प्रकार के भय घेरे हुए रहते हैं, अतः यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, रोगग्रस्त बनकर मृत्युवश हो जाए उसके पहले ही आत्म कल्याण करने का प्रयत्न बुद्धिमानों को करना चाहिए। वैसे तो मनुष्य दुख नहीं मांगता, फिर भी वह अचानक आधमकता है। कोई ऐसी मनोती तो मानता ही नहीं कि बुखार आए तो मैं सत्यनारायण की कथा कराऊं, फिर भी बुखार तो आता ही है। प्रयत्न के बिना भी जिस प्रकार प्रारब्ध अनुसार दुख आता है, उसी प्रकार सुख भी आता है। सुख और दुख दोनों प्रारब्ध के अधीन हैं, प्रारब्ध के अनुसार ही वे प्राप्त होते हैं। इनके लिए प्रयत्न अनावश्यक है। पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है प्रारब्ध। दरिद्र संपन्न हो जाता है और संपन्न दरिद्र। प्रारब्ध अनुसार जो मिलने जा रहा है उसके लिए प्रयत्न अनावश्यक है। अतः सांसारिक सुख भोगों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न न करके परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ही प्रयत्न करो। परमात्मा को पाने के लिए ही प्रयत्न करो। प्रारब्ध से ही जो प्राप्त होने जा रहा है उसके लिए तो सब प्रयत्न करते हैं, किंतु जिसके लिए प्रयत्न करना चाहिए उसके लिए तो कोई प्रयत्न करता ही नहीं है। परमात्मा के लिए तो कोई कुछ भी नहीं करता। सत्कर्म में प्रयत्न प्रधान है, प्रारब्ध नहीं। सत्कर्म में बाधा डालने की शक्ति प्रारब्ध में नहीं होती। मनुष्य की अपनी दुर्बलता के कारण ही प्रभु भजन में बाधा उपस्थित होती है। बालकों ने प्रहलाद जी से पूछा, यदि हम वृद्धावस्था में ही भजन करें तो? प्रहलाद जी ने उनको समझाया, भजन यौवन में ही हो सकता है। वृद्धावस्था में तो शारीरिक दुर्बलता के कारण ईश्वर की आराधना नहीं हो पाती। वृद्धावस्था में देह की भक्ति हो सकती है, किंतु देव की नहीं। बालकों ने पूछा, तो फिर हम अभी से भक्ति क्यों करें, युवावस्था में कर लेंगे। प्रहलाद जी ने कहा, यौवन में मद उत्पन्न होता है, युवावस्था में मनुष्य इंद्रियों से प्यार करता है, वह इंद्रियों के अधीन हो जाता है। यौवन में वह कई प्रकार के मोह में फंस जाता है। अथोरपार्जन और इंद्रियों के लालन में ही उसकी आयु नष्ट हो जाती है। यूं तो आत्मा इंद्रियों का स्वामी है, पर तो भी मनुष्य इंद्रियों का दास बन जाता है। यह बात सामान्य है। बड़े बड़े विद्वान भी सारा दिन धन के पीछे मारे मारे फिरते हैं और रात को कामंद बन जाते हैं। विद्या का फल तो जन्म मृत्यु की व्यथा से मुक्ति और परमात्मा की ही प्राप्ति है। विद्या का फल धन या प्रतिष्ठा नहीं है। दैत्य बालकों ने पूछा, हम परमात्मा को कैसे प्रसन्न करें? प्रहलाद जी ने कहा, सभी में ही एक ही परमात्मा का दर्शन करो। जगत को प्रसन्न करना कठिन है, परंतु श्री कृष्ण को प्रसन्न करना सरल है। जय हो। इसलिए गुरुदेव महाराज भी कहते हैं कि जिनके चरणों की श्री कृष्ण भी बार बार बलिहारी जाते हैं, जिनके चरणों में वो अपना माथा रखते हैं, उनका नाम जप कीजिए। और वो कौन है? वो हैं हमारी प्यारी, सबसे दुलारी, सबसे बड़ी महारानी, हमारी आपकी सबकी महारानी राधा रानी। तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है तो राधा राधा नाम जप कीजिए। दिन रात उठते बैठते सोते खाते पीते चलते फिरते नहाते धोते कुछ भी कीजिए, नाम जप कीजिए। राधा 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 राधा। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, दौड़े चले आते हैं वो। अगर आपका मन फिर भी नहीं माने तो आप नाम जप करके देखिए। सिर्फ नाम जप, और मन में कोई अन्यथा लालच नहीं होना चाहिए। सिर्फ श्री कृष्ण को पाने की ललक होनी चाहिए। बस यही मन में भाव रख के नाम जप कीजिए। प्रहलाद जी भी यही समझा रहे हैं कि अगर आप बचपन से ही करना शुरू कर देंगे, भगवान का नाम स्मरण, पूजा, उनके साथ प्रेम, सेवा, तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। अगर आप अभी यौवन अवस्था में हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चों को सिखाइए कि सुबह उठकर कैसे उन्हें माता पिता को प्रणाम करना है, नाम जप करना है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, और उठते बैठते खाते पीते, खाने से पहले, सोने से पहले,
कुछ भी करने से पहले भगवान को धन्यवाद देना है कि उन्होंने हमें ये ज़िंदगी दी। राधा राधा नाम जप करना है। उठ स्कूल जाएं तो भी, घर में रहें तो भी, पढ़ाई करते टाइम तो भी, क्योंकि ऐसा करेंगे तो उनमें भक्ति की एक ललक अभी से पैदा हो जाएगी, जो आगे जाकर एक बहुत ही अच्छे मार्ग पर उन्हें ले जाएगी। वरना आप खुद समझते हैं, कुछ बच्चे बहुत गलत मार्ग में चले जाते हैं, फिर वो 15-16 की उम्र के बाद आपके हाथ भी नहीं आते। माता पिता बहुत परेशान रहते हैं। इन सब परेशानियों से बचने का एक ही उपाय है, आप अपने बच्चे को भगवत भक्ति के मार्ग पर लाइए और उनसे नाम जप कराइए, भारतीय संस्कृति के बारे में बताइए, कथा सुनाइए संतों की। एक कथा किसी भी संत की आप उन्हें रोज सुनाइए। जय हो। उनका कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। जय श्री राधे। और फिर प्रहलाद जी ने कहा, इसलिए तुम अपने दैत्यत्व, आसुरी संपत्ति, आसुरी भाव का त्याग करके सभी प्राणियों के प्रति दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो, इसी से भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य की पाशवी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बालकों ने कहा, प्रहलाद, हमें भगवान दिखाई तो नहीं देते, फिर हम उनकी आराधना कैसे करें? प्रहलाद जी ने कहा, भगवान का ध्यान करते हुए तुम तन्मय हो जाओ। जिसे जगत नहीं दिखता उसे भगवान दिखाई देते हैं। प्रहलाद ने दैत्य बालकों को समझाया कि मैंने जो तुम्हें उपदेश दिया है वह मेरा अपना नहीं है, यह तो नारद जी का है। जय हो। प्रहलाद बालकों ने पूछा, प्रहलाद, तुम्हारी आयु तो कितनी छोटी सी है, फिर भी तुम नारद जी से कैसे मिल सके? प्रहलाद जी ने कहा, जब मेरे पिताजी मंदराचल पर्वत पर तप करने गए थे तब इंद्रादि देवों ने दानवों पर आक्रमण कर दिया। इंद्र मेरी माता को बंदनी बनाकर ले जा रहे थे कि मार्ग में नारद जी मिल गए। उन्होंने इंद्र से कहा, इस कयाधु को मुक्त कर दो, क्योंकि उसके गर्भ में प्रभु का परम भक्त समाया हुआ है। तो इंद्र ने मेरी माता को मुक्त कर दिया। मेरी माता नारद जी के आश्रम में गई। मैं जब गर्भवासी था तो माता ने संतों की बड़ी सेवा करी। वह कथा कीर्तन में जाती थी, वहाँ उसे कभी कभी नींद आ जाती थी, किंतु मैं तो बड़ी तत्परता से सुनता रहता था। यह निद्रा देवी कथा कीर्तन में बाधा उपस्थित करती है। कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी ने विधवा होने पर रामचंद्र जी के पास आकर पूछा, अब मैं कहाँ जाऊँ? रामचंद्र जी ने कहा कि वह जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है। तो निद्रा देवी ने कहा कि मैंने निश्चय कर लिया कि जहाँ आपका कथा कीर्तन होता रहेगा वहीं जाकर अपना आसन जमाऊंगी। पंच प्राण को कान में रखकर कथा सुनो। मैं तुम्हें और क्या कहूँ, मेरे प्रभु को प्रसन्न करने का साधन तो कीर्तन है, नाम जप है। एक बार मीराबाई अन्य भक्तों के साथ कीर्तन कर रही थी। कई लोगों का ताल ठीक नहीं था। जब शरीर का भान नहीं रह पाता तो ताल की तो बात ही क्या। किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, ताल से गाओ। अगले दिन मीराबाई ने यह पढ़ा तो उन्होंने उसे रद्द करके लिखा कि प्रेम से गाओ। कीर्तन में ताल की अपेक्षा प्रेम प्रधान है। कीर्तन करने से मन की अशुद्धि धुलती है और हृदय विशुद्ध होता है। प्रहलाद जी बालकों को समझा रहे हैं कि नाम ही ब्रह्म है। ईश्वर का निर्गुण स्वरूप अति सूक्ष्म है। मन बुद्धि जब अति सूक्ष्म नहीं हो पाते तब तक ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। ईश्वर का सगुण स्वरूप अतिशय तेजोमय है। पर प्रभु के सगुण स्वरूप का साक्षात्कार करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। अर्जुन ने कहा था कि भयेंच प्रव्यथितम मनो में, अर्थात आपका यह रूप देखकर मेरा मन भय से बहुत व्याकुल हो रहा है। नाम ब्रह्म का दर्शन और अनुभव तभी कर सकते हो तो सभी कर सकते हैं। कीर्तन में ताली बजाने से नाद ब्रह्म होता है। नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म एक होने पर ब्रह्म का प्रकाट्य होता है। नाम ब्रह्म के साथ नाद ब्रह्म का संयोग होने पर प्रभु को प्रकट होना ही पड़ता है। तालियां बजा बजा कर कीर्तन करो, प्रभु सभी को देखते हैं। कीर्तन में जो तालियां नहीं बजाता है उसके लिए भगवान सोचते हैं कि
मैं मूर्ख ही हूँ जो मैंने इसे 2 हाथ दिए हैं, किंतु अगले जन्म में मैं अपनी भूल सुधार लूँगा और इसे 2 और पाँव दूंगा। प्रभु भजन में तालियां बजाने में शर्म क्यों? पाप से शर्म करो। पाप करने में हेठी है। जो प्रभु भजन में तालियां बजाने से कतराते हैं उन्हें अगले जन्म में परमात्मा हाथ की जगह 2 पाँव और दे देते हैं। अतः प्रेम से तालियां बजाकर संकीर्तन करो। प्रहलाद जी ने बालकों को आज्ञा दी कि प्रेम से कीर्तन करो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए दान, तप, यज्ञ, शौच, व्रत आदि ही पर्याप्त नहीं है। वे तो केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। अन्य सब कुछ विडंबना मात्र है। अतः भक्ति करो। प्रहलाद जी सभी से कीर्तन मंत्र जप कराने लगे। जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय हो। ये महामंत्र है। इसका जप आप दिन में कम से कम 7 बार जरूर कीजिए। कोशिश कीजिए ज़्यादा बार, पर टाइम की अगर अभाव है, समय का अभाव है, तो आप कम से कम 7 बार जरूर कीजिए। जिनको गुरु मंत्र मिला है वो अपने गुरु मंत्र की माला गुरुदेव के बताए हुए नियम के अनुसार करें। जिनके पास अभी गुरु मंत्र नहीं है वो इसको ही गुरु मंत्र मानकर कर सकते हैं, और नहीं तो नाम जप तो आप करते ही हैं, ज़रूर कीजिए। ये सब करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। उसके बाद प्रहलाद जी ने कहा कि यह मंत्र कलि संतरण उपनिषद का है। यह महामंत्र है। इसके जप करने के लिए किसी विधि की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र का जप चाहे जिस स्थिति में हो और स्नान किए बिना भी हो सकता है। रास्ते में चलते चलते जूतों सहित भी जप किया जा सकता है। सभी बालक तालियां बजाते हुए इस मंत्र का कीर्तन करने लगे। कथा में कीर्तन भी होना चाहिए। कीर्तन के बिना कथा परिपूर्ण नहीं हो पाती। कीर्तन से पाप जलते हैं, हृदय विशुद्ध होता है, परमात्मा हृदय में आ बसते हैं। अतः कीर्तन प्रेम से करो। प्रहलाद जी तो तन्मय हो गए और राधा कृष्ण का दर्शन करके थे थे नाचने लगे। बालक भी प्रभु भजन में मग्न होकर नाचने लगे। इतने में शंडामर्क आए। उन्होंने सोचा कि हिरण्यकशिपु ने कहीं यह जान लिया तो बड़ा अनर्थ होगा। उन्होंने प्रहलाद से कहा कि यह क्या उधम मचा रहे हो, बंद करो यह भजन। परंतु उनकी कौन सुनता। मन तो श्री कृष्ण से जा लगा और प्रहलाद जी ने कुछ भी नहीं सुना। शंडामर्क ने दौड़कर प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा। प्रहलाद जी का शरीर तो दिव्य था। ज्यों ही उन्हें स्पर्श किया उसके बाद शंडामर्क जी भी साथ में नाचने लगे। जय हो। ऐसे कीर्तन होना चाहिए कि जो भी आपको छुए तो वो भी प्रेम से नाचने लगे। ऐसा नाम जप होना चाहिए कि आप जिसको बोलें प्रभु की वाणी आपकी वाणी पर ऐसे बैठे कि आप जिसको बोलें वो नाम जप करने लगे। नाम जप का प्रभाव जब ऐसा होने लगे तो समझिए प्रभु की बहुत कृपा हो रही है और आपका नाम जप बहुत अच्छा हो रहा है। बस ऐसे ही प्रभु की कृपा मानकर उनका आशीर्वाद लेकर आप नाम जप करते रहिए और बस प्रभु से यही कहिए कि प्रभु हम तो अधर्मी हैं, हमें कुछ नहीं आता, आप सबके पालन करता हैं, पालनहारता हैं, आप ही हमारी बुद्धि को स्वच्छ बना सकते हैं। इस मलिन बुद्धि को हटाइए, नाम जप हमारा बढ़ाइए। जय हो। उसी दिन हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मैं भी तो जरा देखूं गुरुजी कैसी शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने वहां एक सेवक भेजा। सेवक ने वह समूह नृत्य देखा तो सोच में पड़ गया। नाम संकीर्तन में लीन होकर गुरुजी और सभी बालक नाच रहे थे। सेवक ने सोचा कि राजा को तो यह बात अच्छी नहीं लगती, अतः यदि वे जान जाएंगे तो गुरुजी की तो हत्या ही करा देंगे। सेवक ने गुरुजी का हाथ पकड़कर उन्हें आसन पर बिठाने का प्रयत्न किया, पर जैसे ही गुरुजी को स्पर्श किया तो वह सेवक भी नाचने लगा और वह भूल ही गया वह इधर क्यों आया था। सत्संग की महिमा कितनी न्यारी है देखिए।
सेवक को लौटने में देरी हुई तो राजा ने दूसरा सेवक भेजा। उसने भी देखा कि सब वहां पर कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, मस्ती में हैं और उस भजन मंडली में किसी भी व्यक्ति को स्पर्श करने से वह भी नाचने लगा। और राजा सेवक भेजते गए और जो ही आकर वे स्पर्श करते वे नाचने लगे। राजा ने सोचा, पता नहीं क्या हो गया, क्या रहस्य है, जिसको भेजता हूँ वो वापिस ही नहीं आता। अब राजा स्वयं दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि गुरुजी, बालकगण, सारे सेवक बस उस कीर्तन में नाच रहे हैं। यह देखकर राजा बहुत ही गुस्सा हुआ, आंख बबूला हो गया। उसने उस नाचने वाले में से किसी एक को पकड़कर नीचे बिठा दिया। राजा को स्पर्श से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो तो बिजली के बिगड़े हुए बल्ब जैसा था। बिजली का गोला यदि चालू हालत में हो तभी बिजली का प्रवाह असर कर पाता है, अन्यथा नहीं। भजन कीर्तन रुक गया। गुरुजी ने राजा को सारी बात बताई तो वह क्रोधित होकर प्रहलाद जी से कहने लगे, अब भी मेरे शत्रु विष्णु का कीर्तन कर रहा है। जगत में मेरे सिवाय कोई ईश्वर नहीं है। दुष्ट, आज तो मैं तुझे मार ही दूंगा। मेरा बालक यह सुधरता तो नहीं है और अन्य बालकों को भी बिगाड़ रहा है। ऐसा सोचकर राजा ने लपक कर प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा। राजा पर पुत्र की भक्ति का रंग नहीं चढ़ पाया। जब गोला ही बेकार हो तो फिर विद्युत शक्ति ही क्या करेगी। राजा ने प्रहलाद को धरती पर पटका तो धरती माता ने उसे गोद में उठा लिया। प्रहलाद ने पिता को प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने कहा, तू मुझे प्रणाम तो करता है किंतु मेरा कहा तो मानता ही नहीं। बता, तेरा रक्षक विष्णु है कहाँ? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, मेरे भगवान तो सर्वत्र हैं। पिताजी, शायद आप यह मानते हैं कि आप वीर हैं, किंतु वीर तो वही हैं जिसने अपने आंतरिक शत्रुओं को पराजित किया है। आप मानते हैं कि आपने जगत को जीता है, किंतु जग विजेता तो वही है जिसने अपने मन को जीत लिया है। काम, क्रोध आदि 6 चोर आपके मन में बसे हुए हैं, जो आपके विवेक धन को लूट रहे हैं। क्रोध ना करें, आपके मुख पर आज मृत्यु की छाया दिख रही है। अतः राग द्वेष का त्याग करके नारायण की आराधना करें, मेरे नारायण का भजन करें। हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर चिल्लाने लगा, मेरा पुत्र होकर मुझे ही उपदेश दे रहा है, कहाँ है तेरा रक्षक विष्णु? प्रहलाद जी ने कहा, मेरे प्रभु तो सर्वव्यापक हैं, वे मुझ में भी हैं, वे आप में भी हैं, वे आप में वे हैं तभी आप बोल पाते हैं। विष्णु सर्व में हैं, सर्वत्र हैं। हिरण्यकशिपु, तेरे भगवान यदि सर्वत्र हैं तो फिर इस स्तंभ में उनका दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल हम पढ़ेंगे कि नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव और हिरण्यकशिपु का वध, कैसे उस खंबे से निकलकर भगवान आते हैं और हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। बहुत ही प्यारी बातें फिर भगवान और प्रहलाद जी के बीच में होती हैं और बहुत ही दिव्य ज्ञान हमें प्रहलाद जी की कथा से मिला कि कैसे छोटी सी उम्र से ही हमें अपने बच्चों को भक्ति, भजन, कीर्तन में लगाना चाहिए, कैसे हमें अपने आप को नाम जप में लगाना चाहिए, कैसे हमें रोज़ कीर्तन ज़रूर करना चाहिए। कथा श्रवण के बाद कीर्तन भी बहुत ज़रूरी है। जय श्री राधे। राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा राधा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम। अब हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो अपने स्थान पर विराजें। हमारी कथा आज विश्राम लेती है। आगे की कथा का श्रवण कल करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।